If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video I will discuss one very important thing, that is IIT or IISER, what to choose after BSc. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता है, तो वीडियो बहुत ही छोटा होगा। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे थिंग्स डिस्कस कर दिया, सारे डिटेल्स में डिस्कस किया। मैं यहाँ पर छोटा करके डिस्कस कर देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉन्फ्यूजन रहता है कि आइजर चूज करना है या फिर IIT चूज करना है। ठीक है, तो देखो जनरली IIT जो होता है, अभी इंडिया में 23 IITs है, उसमें से अराउंड 20 to 21 IITs में MSc है। ठीक है, एंड IITs मीन्स ऐसे नहीं कि सारे IITs बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारा IITs न्यूअर है एंड बहुत सारा IITs ओल्डर है। जो ओल्ड IITs है उन सारे IITs में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, फैकल्टीज, एकेडमिक, रिसर्च, सारे फैसिलिटीज सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जो न्यूअर IITs है जहाँ पर अभी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हुआ, फैकल्टी बहुत कम है, एकेडमिक एंड रिसर्च जो फैसिलिटीज़ वो भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो जो स्टूडेंट्स का रैंक ये मान सकते हो कि अंडर 400 है, उन सारे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट अच्छा IIT मिल जाएगा। जैसे अप टू IIT भुवनेश्वर या फिर IIT BHU, ये सारे IITs तक। ठीक है, IIT इंदौर तो बहुत अच्छा है, मतलब न्यूअर IITs में। उसके बाद वाले जो IITs है, जैसे IIT पाटना या फिर IIT पलक्कड या फिर IIT भिलाई, IIT तिरुपति, ये सारे जो IITs है, ठीक है, ये अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम पे ठीक हो जाएगा। अभी मतलब न्यू IITs है, इसलिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होने में टाइम लगता है, क्योंकि पहले वाला जो IITs है बहुत पहले का है एंड बहुत सारा ये फंडिंग भी मिलता है, तो मतलब फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ओल्ड IITs प्रेफर करो, ताकि तुम्हें सारे फैसिलिटीज़ मिले, सारे थिंग्स तुम एंजॉय कर पाओगे, फैकल्टीज़ भी अच्छा मिलेगा। तो गुड क्वालिटी एडुकेशन, एकेडमिक, रिसर्च एंड उसके साथ साथ प्रोफेसर का रिकमेंडेशन के थ्रू अब्रॉड PhD मिलने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है, एंड प्लेसमेंट का ऑप्शन भी ओल्डर IITs में ज़्यादा रहता है विद रिस्पेक्ट टू न्यूअर IITs। ओके, तो ये हो गया IITs। एंड आइजर्स में भी टोटल 7 आइजर्स है। आइजर कोलकाता, आइजर पुणे, आइजर मोहाली, आइजर भोपाल, आइजर त्रिवेंद्रम, आइजर बेरहमपुर एंड आइजर तिरुपति। तो इसमें से भी अराउंड मान सकते हो कि फर्स्ट जो 4 आइजर्स है, ये 4 आइजर्स बहुत अच्छा है। आइजर कोलकाता, आइजर पुणे, आइजर मोहाली, आइजर भोपाल। ठीक है, उसके बाद वाले जो आइजर्स है, आइजर त्रिवेंद्रम, आइजर तिरुपति, आइजर बेरहमपुर, ये सारे आइजर्स न्यूली एडिशन हुआ, तो इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। एंड जो 4 आइजर्स है, पहला वाला ये ओल्ड आइजर्स है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, फैकल्टीज भी अच्छा है, रिसर्च एक्सपोजर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पर जो डिस्कस करने वाला हूँ कि IIT एंड आइजर कैसे तुम्हें चूज करना चाहिए, क्यों आइजर चूज करना है एंड क्यों IIT चूज करना है, ये मेरा एक्सपीरियंस एंड मेरा फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारा जैसे इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे चूज करना। तो IITs जो होता है जनरली, ये मान सकते हो कि प्लेन MSc जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, ये जनरली एकेडमिक बेस्ड इंस्टीट्यूट होता है, जहाँ पर प्लेसमेंट, पढ़ाई, ये सारे थिंग्स अच्छा होता है। ऐसे नहीं कि रिसर्च नहीं अच्छा होता है, यहाँ पर रिसर्च भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका जो मेन मोटो है एकेडमिक रिलेटेड थिंग्स, एंड उसके साथ साथ प्लेसमेंट ज़्यादा मिलता है IITs में, एंड इसका टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइजर्स का टैग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन IITs के थ्रू जाओगे तो फिर अब्रॉड PhD भी बहुत अच्छा मिल जाता है। एंड आइजर्स जो होता है, आइजर जनरली रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स। IITs जैसे मान सकते हो कि एकेडमिक ओरिएंटेड, जहाँ पर एकेडमिक 70% है, 30% रिसर्च है, एंड आइजर्स में 80% रिसर्च है, 20% एकेडमिक है। मतलब अगर तुम परसेंटेज के वाइज डिस्कस करो कि एकेडमिक और रिसर्च के ऊपर, तो आइजर्स रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा है। तो जो स्टूडेंट्स रिसर्च करना चाहते हैं, पहले से डिसाइडेड है BSc के बाद कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक तो चूज नहीं कर पाओगे, पर्टिकुलर एरिया पे रिसर्च करना है। सपोज तुम चूज किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड काम करना है, उसके बाद जितना ज़्यादा पेपर पढ़ोगे उसके बाद तुम्हें ड्रग सिंथेसिस या फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऐसे पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया तुम्हें मिलेगा। पहले अगर तुम चाहते हो कि हाँ मुझे PhD करना चाहिए, मैं PhD करना चाहता हूँ, तो वो सारे स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है रिसर्च में, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टली आइजर्स ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि आइजर्स का जो कोर्स वर्क मीन्स जो MSc से पढ़ाई करोगे, तो वो जो पर्टिकुलर कोर्स वर्क है वो रिसर्च ओरिएंटेड है। एंड IITs का जो कोर्स वर्क होता है जनरली नेट गेट ओरिएंटेड, उसके साथ रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स वर्क भी रहता है। लेकिन आइजर, JNCSR, IISc बैंगलोर, जैसे मैं JNCSR से हूँ, तो मुझे पता है कि उसका कोर्स वर्क ऐसा है कि रिसर्च ओरिएंटेड। नेट गेट के लिए कोई स्टूडेंट पढ़ाई करना जाएगा तो खुद से पढ़ना होगा, ठीक है, तो मतलब पूरा जीरो से स्टार्ट करना होगा नेट गेट के लिए पढ़ाई करना है। तो मतलब रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स है, आइजर्स, IISc, JNCSR, ये सारे इंस्टीट्यूट्स है। ठीक है,
अगर तुम बहुत ज़्यादा रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो फिर तुम आइजर्स डायरेक्टली ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके लिए 2-3 रीजंस है। जैसे फर्स्ट वन इज इसका जो कोर्स वर्क रिसर्च ओरिएंटेड होता है, तो जो स्टूडेंट्स ऐसे लगता है कि हाँ मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो एमएससी से ही तुम्हें मतलब जो कोर्स वर्क होगा रिसर्च ओरिएंटेड, जहाँ पर नेट गेट ओरिएंटेड नहीं होता, तो पहले से ही क्या होगा कि तुम पहले से ही रिसर्च ओरिएंटेड थिंग्स के साथ ही डील करोगे एमएससी से ही। तो जब तुम एमएससी से पीएचडी में मतलब चले जाओगे या कन्वर्ट हो जाओगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम से भी मतलब पीएचडी में ज्वाइन करने के बाद तुम्हें ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता, एमएससी का जस्ट बेसिक नॉलेज है, लेकिन पीएचडी रिलेटेड जो टेक्निक्स वगैरह बहुत कुछ थिंग्स पीएचडी के लिए पढ़ाई करना होता है कि कौन कौन सा टेक्निक्स कैसे यूज़ करे, कौन कौन सा पर्टिकुलर टेक्निक, डाटा एनालिसिस, पर्टिकुलर एनएमआर, एक्सआरडी, आईआर, ये सारे थिंग्स तुम थ्योरी में पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उसको जब खुद से एनालाइज करोगे इसके लिए बहुत सारा टेक्निक्स होता है, मतलब रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करना पड़ता है। तो ये सारे थिंग्स पहले से ही तुम करके आ रहे हो, तो पीएचडी में जाके तुम्हारा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ स्टाइपेंड मिलेगा इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में, आइजर्स से 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। तो यही एक फिनेंशियल जो स्टूडेंट्स का फिनेंशियल बैकग्राउंड खराब है, ठीक है। तो आईआईटीज़ में क्योंकि इसका जो आईआईटीज़ से सेमिस्टर फीस अराउंड एवरेज मान सकते हो कि पर सेमिस्टर 50,000 पर सेमिस्टर, ठीक है। मतलब 4 जो सेमिस्टर है उसमें अराउंड 2 लाख पर एमएससी प्रोग्राम लगेगा। उसके साथ तुम्हारा खुद का खर्चा ये सारे वगैरह है। उसके बाद ये साइड में रख के ये जस्ट इंस्टीट्यूट को देना है 50,000 पर सेमिस्टर। लेकिन आइजर्स में जब तुम ज्वाइन करोगे तो अराउंड 30,000 के आसपास लगेगा, ठीक है। एंड उसके साथ तुम्हें पर मंथ ये मान सकते हो कि 10,000 पर मंथ तुम्हें स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो फिनेंशियल एक साइड से स्टेबल होगा। रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स वर्क तुम एमएससी से ही सीख पाओगे, तो ज़्यादा एडजस्ट कर पाओगे। एंड उसके साथ मतलब बहुत पहले से डील करोगे तो फिर और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। पीएचडी में जाके मतलब कॉन्टिन्यूसली काम कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो स्टूडेंट आईआईटीज़ से आइजर्स में जाएगा उन या फिर कोई भी रिसर्च में पीएचडी में ज्वाइन करेगा कहीं पर भी, तो उन सारे स्टूडेंट्स को एमएससी के बाद जब पीएचडी में जाएगा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये नया नया थिंग्स पढ़ने में टाइम लगता है और भी 2-3 मंथ ज़्यादा पढ़ना होता है एंड उसके बाद काम करना होता है। लेकिन इंटीग्रेटेड पीएचडी में डायरेक्टली पीएचडी करोगे मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो कोई बेसिक्स तुम पहले से ही पढ़ के आ रहे हो तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्लेसमेंट एंड जॉब। जो स्टूडेंट्स ये मांगता है कि मुझे एमएससी के बाद जॉब चाहिए या फिर मैं कोई अच्छा प्लेसमेंट लेना चाहता हूँ कहीं पर भी, सपोज ओएनजीसी ज्वाइन करना चाहता हूँ, पीएसयू जॉब्स, ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसीएल या फिर यूपीएससी जियो केमिस्ट या फिर और भी जो डीआरडीओ, इसरो, ये सारे पोस्ट में ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आइजर्स अच्छा नहीं होगा, फैक्ट है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है फिर ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद बीएआरसी ज्वाइन करूंगा, ओएनजीसी ज्वाइन करूंगा, ऐसे नहीं। तुम्हारा पहले जो एम है, फ्यूचर एम, पहले डिसाइड करो कि पीएचडी करना है या फिर जॉब करना है। तो जॉब करना है तो डायरेक्टली एमएससी मतलब टॉप आईआईटीज ज्वाइन करो या फिर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, एचसीयू, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, ये सारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च रिलेटेड थिंग्स उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं होता है। एकेडमिक रिलेटेड जो नेट गेट ओरिएंटेड थिंग्स पढ़ाई होता है एंड उसके साथ साथ प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन आइजर्स में या फिर जेएनसीएसआर में या फिर कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करोगे तो रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है, ठीक है। क्योंकि पेपर के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे काम करता है कि सपोज मेरा एक पेपर हो जाए एमएससी में तो बहुत अच्छा होगा, तो ज़्यादा रिसर्च के ऊपर टाइम दे देता है, एकेडमिक के ऊपर उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसे ही बना हुआ है वहाँ पर। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट में या फिर रिसर्च ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं, आरएनडी या फिर पीएचडी या फिर एमएस या फिर एब्रॉड पीएचडी, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टली मतलब जो आइजर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो उसमें से टॉप 4 जो आइजर्स, जो ओल्ड आइजर्स है, वो पहले ज्वाइन करने का कोशिश करना। अदरवाइज जो न्यू आइजर्स है उसमें भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। एंड आईआईटीज एमएससी के लिए, प्लेन एमएससी के लिए बहुत ही अच्छा है एंड इसके थ्रू तुम्हें प्लेसमेंट भी मिल सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। उसके साथ साथ एब्रॉड पीएचडी का चांस भी मिल सकता है, मतलब चाहे तो तुम जा सकते हो, क्योंकि 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, उसके बाद कोई नहीं तुम्हें रोकेगा। लेकिन आइजर्स में अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी ज्वाइन किया, अगर तुम्हारा इंस्टीट्यूट छोड़ेगा या फिर तुम्हारा जो प्रोफेसर के अंडर तुम काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर वो अलाउ करेगा फिर तुम छोड़ के एब्रॉड में जा सकते हो। तो पहले ये सारे थिंग डिसाइड कर लेना कि एब्रॉड पीएचडी करना है या फिर इंडियन पीएचडी। अगर तुम एब्रॉड पीएचडी करना चाहते हो तो प्रोफेसर से पहले बात कर लो आइजर का कि मैं एब्रॉड पीएचडी करना चाहता हूँ, कि तो 3 साल या फिर 2 साल बाद छोड़ के जा सकता हूँ, मतलब जा सकते हो कि नहीं ये पूछ लेना। या फिर आईआईटी ज्वाइन कर लो, 2 साल बाद तुम इजीली एमएससी कंप्लीट करने के बाद कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हो, प्लेसमेंट भी मिल सकता है, पीएचडी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो रिसर्च ओरिएंटेड थिंग्स होगा तो आइजर्स एंड जॉब ओरिएंटेड थिंग्स होगा तो आईआईटीज। सो दैट्स ऑल। सो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता था कि एकेडमिक एंड रिसर्च बेस्ड तुम्हारा जो इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे इंस्टीट्यूट चूज करो, टैग के पीछे मत भागो बहुत ज़्यादा, पहले गोल चूज करो, उसके वाइज इंस्टीट्यूट चूज करो।
ठीक है। सो पहले मैं बहुत सारा वीडियोज़ में ये सारे थिंग डिस्कस किया, वो सारे थिंग्स देख सकते हो। मैं यहाँ पर जस्ट ओवरऑल बेसिक्स थिंग डिस्कस किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।